अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करके यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी अनलिमिटेड, तो आपके इस अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन पर बैन लगने वाला है और एनपीसीआई इन अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने वाली है। आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आप इन एप्लीकेशन पर लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर पाए पर मंथ बेसिस पर। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और एनपीसीआई क्या क्या स्टेप लेने वाली है। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही जल्दी 10,000 करोड़ रेज करने वाला है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के थ्रू। अगर हाल ही में देखा जाए तो बैंकिंग के बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब एसबीआई बैंक ने डिसाइड किया है कि 10,000 करोड़ का लोन लेना है और इस लोन के पैसे से बिजनेस करना है। अगर आपने एसबीआई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आने वाले टाइम पीरियड में एसबीआई के शेयर्स आपको काफी अच्छे रिटर्न देंगे। दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ दे रही है। वहीं पर अगर मैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ में इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है और करंटली इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच चुका है 7.2% के आसपास। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट बात है। और अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे कम होते जाती है तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा और किसी भी तरीके से रिसेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में। आज जब इंडिया का स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ था तो सेंसेक्स की वैल्यू ने बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू को ब्रेक किया है और सेंसेक्स की वैल्यू में काफी अच्छी राइज देखने को मिली है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी सेंसेक्स म्यूचुअल फंड में या निफ्टी म्यूचुअल फंड में, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक अपने स्टेक को डाइल्यूट करने वाला है यूटीआई म्यूचुअल फंड में और इसके लिए इसे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है। अगर आप बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बैंकिंग के शेयर्स में पंजाब नेशनल बैंक में काफी अच्छी रैली देखने को मिली होगी। आज के मार्केट क्लोजिंग पर सेंसेक्स ने अपने नए हाई को बनाया है और इस नए हाई को बनाने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को 2.26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप भी सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 5 सालों में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बार फिर से अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है और करंटली ये बैंक जो है 7.25% के ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट को ऑफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही है कि आपको यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की एफडी करनी पड़ेगी। जहां पर दुनिया भर में रिसेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वहीं पर दुनिया भर के एनालिस्ट का ये मानना है कि इंडिया का स्टार्टअप कल्चर जो है वो काफी ज्यादा बूम करने वाला है और आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन स्टार्टअप की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने वाली है और इनके प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ होंगी। अगर आप इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी लेते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। आज जब मार्केट क्लोज हुआ तब इंडिया की रुपी ने 30 पैसे से गेन किया है और मार्केट की क्लोजिंग पर आज रुपए की वैल्यू हो चुकी थी 81.63 पैसे। जीएम पॉलीप्लास्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 6:1 के रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। मतलब आपके पास इस कंपनी के 6 शेयर होंगे तो आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा। इसके पीछे का ये रीजन है कि इस कंपनी को करंट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी। तो आकाशदीप मेटल ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी 1983 में और आज 2022 में आकाशदीप मेटल्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर सकता है। स्टॉक स्प्लिट का रेशियो क्या होने वाला है और स्टॉक स्प्लिट की डेट क्या होने वाली है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाले टाइम पीरियड में कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स में 20 से 22% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है और इसी के साथ साथ जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स के सेक्टर में कंपनीज हैं उन कंपनीज के प्रॉफिट भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो सातवें आसमान को टच करेंगे। अगर आपको ये पता करना है कि इंडिया में महंगाई कितनी हद तक बढ़ चुकी है तो आप दूध के प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। करंटली इंडिया में हर एक स्टेट में 2 से 4 रुपए के बीच में दूध की प्राइस बढ़ चुकी है। लेकिन अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला में दूध की प्राइस जो है वो 6 रुपए से बढ़ने वाली है। वैसे आपके लोकेलिटी में दूध का क्या प्राइस चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। अगर आप यहाँ पर एफडी करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपने एफडीज पर 4% से लेकर 6.25% तक के इंटरेस्ट ऑफर करता है। डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमेजॉन की तरफ से एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेजॉन इंडिया में इसकी अकेडमी का बिजनेस जो है वो बहुत ही जल्दी बंद करने वाला है। हिंदुस्तान मोटर के शेयर्स में पिछले 2 दिनों से लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आप लोगों ने शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो पिछले एक दिन में इस कंपनी के शेयर्स प्राइस में 10% का ग्रोथ आया है। इसके पीछे का रीजन यह है कि इस कंपनी ने ट्यूसडे को मार्केट में लॉन्च किया है इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल और जैसे ही मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया वैसे ही इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस में बूम आना शुरू हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं पर पॉलिसी बाजार के शेयर्स की वैल्यू भी 11% से इंक्रीज हो चुकी है। अगर आपने पीबी फिनटेक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए एक राहत की खबर है। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइन
साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।